नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमें पोल्ट्री फार्म बनाते समय किस प्रकार के पाइप का प्रयोग करना है, कॉलम के लिए हमें कौन सा पाइप का प्रयोग करना है, कैंची के लिए हमें कौन से पाइप का प्रयोग करना है और पर्लिन पाइप जिसके ऊपर हम सीमेंट की शीट डालेंगे उसके लिए हमें कौन से पाइप का प्रयोग करना है। दोस्तों, हमने दीवार बनाने के लिए और पोल्ट्री फार्म के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने देखा कि हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, हमने ईंट के साइज़ का भी बात की कि हमें जो है 4 इंच जो है उसकी मोटाई और 4 इंच उसकी चौड़ाई और 8 इंच जो है उसकी लंबाई रहेगी। हमने ICC ब्लॉक के बारे में बात की। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन का जो शुरुआत हम करेंगे तो इसमें हम किस प्रकार से हम निर्माण करें कि जिससे हमें खर्चा कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड की हम फार्मिंग कर सकें। तो दोस्तों, हम मुख्यतः 2 प्रकार की फार्मिंग की हम बात करते हैं। एक होता है हमारा ओपन पोल्ट्री फार्म और दूसरा होता है हमारा इसी पोल्ट्री फार्म। अब दोस्तों, हम देखेंगे पहले ओपन पोल्ट्री फार्म की हम बात करेंगे। अगर हम 5000 बर्ड के लिए अगर हम ओपन पोल्ट्री फार्म अगर निर्माण कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, हमने मान लीजिए 30 फीट हमने चौड़ाई ली, तो उसके लिए हमें कितना स्क्वायर फीट एरिया, 5000 बर्ड के लिए हमें ओपन पोल्ट्री फार्म में कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए उसके हम थोड़ा गणना करेंगे। तो 30 फीट हमने मान लीजिए चौड़ा पोल्ट्री फार्म बनाया और टोटल लंबाई हमने ली 220 फीट। तो इन दोनों का गुणा किया कितना हो गया, 6600 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। इसमें हम 1.3 से हम भाग करेंगे क्योंकि जनरली गर्मी और बारिश के समय में हम 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से चिक्स प्लेस करते हैं। हम खुद भी, चाहे हम प्राइवेट फार्मिंग करें चाहे हम इंटीग्रेशन फार्मिंग करें, हम 1.3 के हिसाब से ही हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों, हम 220 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा मतलब टोटल 6600 स्क्वायर फीट बनाएंगे। तब हम ओपन पोल्ट्री फार्म में 5076 बर्ड हम 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से प्लेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम यही कैलकुलेशन हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए काउंट करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमें 5000 बर्ड के लिए इसी पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा पोल्ट्री फार्म जब हम शुरू में निर्माण कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं। अब हम इन दोनों की तुलना भी देख लेंगे कि हमें खर्चा किस में ज़्यादा लग रहा है। हम बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि इसी पोल्ट्री फार्म में खर्चा ज़्यादा लगता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआत से पोल्ट्री फार्म का निर्माण करेंगे और इसी पोल्ट्री फार्म के हिसाब से अगर निर्माण करेंगे तो आप देखेंगे कि ओपन पोल्ट्री फार्म से मात्र 1.25% में इसी पोल्ट्री फार्म बन सकता है। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लीजिए चौड़ाई कितने ले ली, 30 फीट, और हमने लंबाई कितने ले ली, 130 फीट। तो हम दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3900 स्क्वायर फीट टोटल हमारा एरिया हो गया। हम इसमें अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो हमें 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हम चिक्स प्लेस करेंगे तो देखेंगे 5200 बर्ड हम डाल सकते हैं। मतलब कि अब ये देखिए कि इस ओपन फार्म की तुलना में हमने कितना परसेंटेज इस फार्म को कम किया। सिंपल सा, इस फार्म को हम ये जो 1.3 है, 1.3 और 0.75 25% तो इसका हिस्सा बच गया और 30% टोटल 55% जो है खर्चा हमारा बचा ओपन फार्म की तुलना में इसी फार्म बनाने में। देखिए वो कैसे, इधर हमने लंबाई 220 फीट ली, इधर हमने लंबाई ली 130 फीट। तो इसमें ही हमारा कितना करीब 90 स्क्वायर फीट एरिया हमारा जो है 90 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई, मतलब कि 2700 वर्ग फीट का एरिया हमारा बच गया। अब 2700 वर्ग फीट का एरिया हमारा बच गया कि मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने इसको बनाने में 5 लाख रुपए लग रहे थे तो यहाँ पे हमें जो है इसको बनाने में इसका 55% हिस्सा अगर हम कम कर देंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। तो सिंपल सा 50% ही अगर माने तो हमें जो है यही इतना स्ट्रक्चर जो है 2.5 लाख रुपए में बन के हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है कि अगर हम शुरुआत में अगर इसी पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें। बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा फार्म की लंबाई में इतना बना दूँ, इतना दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले फाइनल डिसाइड ये करो कि आपको जो है करना क्या है। अगर आप शुरू से अगर इसी पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, आप 6000 स्क्वायर फीट ना बनाते हुए 5000 स्क्वायर फीट ही बनाइए, किंतु उसको इसी फार्म ही बनाइए। तो दोस्तों, उससे जो है आपका प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। गर्मी से होने वाले जो नुकसान है, जबकि गर्मी में बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, वो नुकसान भी हमारे इससे जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर हम देखें तो ओपन पोल्ट्री फार्म की तुलना में इसी पोल्ट्री फार्म बनाना ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा इस मॉडर्न एज के हिसाब से इकोनॉमिक भी
रहेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हमें जो है इसी पोल्ट्री फार्म अगर बना रहे हैं तो हमें जो है 39 स्क्वायर फीट की आवश्यकता ही है और उसमें हम 5200 बर्ड डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि हम 5200 बर्ड डाल रहे हैं तो हमें लगने वाली ईंटों की संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे फार्मर भाई जो है कमेंट करते हैं कि हमें किस प्रकार की ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे लाल ईंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे सीमेंट की बनी हुई ईंट का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम चाहें तो हम ACC ब्लॉक के भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ACC ब्लॉक भी बहुत अच्छे और मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और बहुत अच्छा मजबूती भी आती है और हमारा काम भी स्पीड से होता है। अगर हम ईंट की तुलना में देखेंगे तो 30% जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है इसी मतलब ईंट की तुलना में। अब दोस्तों हम ये देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं ईंट की, यहाँ पे ACC ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम टोटल जो है हम टोटल जो एरिया हम नाप लेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो बाउंड्री वाले टोटल नाप लेंगे, इससे हमें अंदाज़ा निकाल लेंगे हमें टोटल लगने वाली ईंट कितनी है। देखिए 30 फीट तो ये चौड़ाई आ गई, 30 फीट आ गई ये चौड़ाई, 130 फीट आ गई हमारी ये चौड़ाई, 130 फीट आ गई हमारी ये चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों 30 30 60 130 और 130 टोटल कितना हो गया 320 फीट। टोटल हमारा जो ये स्क्वायर जो है कितना हो गया, घनाभ जो है ये 320 फीट हो गया। अब दोस्तों चूँकि हमारी जो ईंट जो है वो इंच में है तो हम ये फीट को हम पहले इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया 320 में 12 का गुणा कर दिया तो टोटल कितना इंच आ गया 3840 इंच आ गया। अब हमारे पास में ईंट की जो लंबाई कितनी है दोस्तों, हम 320 फीट टोटल फार्म के साइज को हम 12 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें उसको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ रहा है 3840 इंच टोटल हमारा ये जो पूरा जो इस प्रकार से जो घूमेगा ना, ये एरिया हो रहा है हमारा 3840 इंच हमारा एरिया हो रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे कि ईंट जो है, क्योंकि हम इसको ज़मीन से उठा के लेके आ रहे हैं फार्म को, तो हमारी जो ईंट जो है वो कितने इंच से काउंट होगी, क्योंकि ज़मीन जो है हम टोटल 9 इंच में बनाएंगे। तो दोस्तों हमें जो है कितने फीट तक हमको लेके आना है, 2 फीट तक जो है 9 इंच में लेके आएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम 4 से भाग करेंगे क्योंकि हमारी ईंट की जो चौड़ाई कितनी है वो 4 इंच है। तो दोस्तों टोटल एक लाइन में हमें 960 ईंट लग रही है। मतलब कि एक बार इस प्रकार से यहाँ से हम चालू करेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए जिस बिंदु से हम चले उस बिंदु तक वापस पहुंचेंगे तो हमें टोटल 960 ईंट का एक चक्कर लगेगा। तो दोस्तों इसके कारण हमने देखा कि 960 ईंट हमें जो इस प्रकार से चक्कर काटेंगे तो 960 ईंट का लगी। अब हम ये देखें कि हमें फार्म को ज़मीन से कम कितनी हाइट लेना है। तो दोस्तों हमें फार्म को ज़मीन से कम 2 फीट हाइट लेना है और 2 फीट में कितने इंच होते हैं 24 इंच होते हैं। तो दोस्तों हम इस 24 को 4 से भाग करेंगे। उसका कारण ये है कि हमारी ईंट की जो मोटाई भी जो है वो ऊंचाई कितनी है वो 4 इंच है। तो हम 24 को जो है 4 से भाग करेंगे, टोटल हमारी लाइन निकल के आ जाएगी 6 लाइन। मतलब कि हम 960 ईंट की 6 लाइन लगा देंगे तो टोटल जो है हमारे फार्म की ज़मीन से ऊपर जो प्लिंथ है वो जो है कितने फिट हो जाएगी 2 फीट जितनी हमें चाहिए। तो दोस्तों वो किस प्रकार से होगी वो थोड़ा हम देख लें। ये तो इस प्रकार से घूमेगी तो हो जाएगी, किंतु टोटल ईंटें कितनी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमें 6 लाइन लग रही है, कितनी ईंटों की लग रही है 960 ईंटों की लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि 6 में 960 का गुणा कर देंगे, टोटल कितनी ईंट निकल के आ गई 5760 ईंट निकल के आ गई। मतलब कि अगर 130 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म का अगर हम प्लिंथ वाला हिस्सा तैयार करेंगे तो 5760 ईंट हमें लगेगी इस फार्म को बनाने के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हमारे 5760 ईंट तो हमने लगा दी, किंतु दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि ज़मीन से 2 फीट ऊंचाई फार्म बनाने के बाद में प्लिंथ के 2 फीट ऊंचाई तक जो है हम दीवार रखते हैं। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा टोटल हमारे फार्म की जो लंबाई कितनी इंच में कितनी आ रही 3840 इंच लंबाई आ रही है। अब हमें यहाँ तक जो है 9 इंच उठाना था, तो हमने किससे भाग किया, क्योंकि हमारी जो ईंट है उसकी चौड़ाई कितनी है मात्र 4 इंच है, तो हमने किससे भाग दिया 4 से भाग किया। किंतु दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ईंट की जो चौड़ाई है वो 4 इंच नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ लंबाई जो है हम 8 इंच के हिसाब से काउंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 इंच की दीवार उठानी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 3840 में
480 ईंट हमें लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है 960 ईंट लग रही, तो उसका आधा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 4 इंच में उठा रहे हैं। तो टोटल हमें लगने वाली ईंट कितनी है, एक राउंड में 480 ईंटें लगेंगी। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे भी हमें दो फीट जो है हाइट रखना है, मतलब कि 24 इंच हाइट रखना है। तो यहाँ पे भी हम जो है 6 का गुणा कर देंगे 480 में, तो हमारी ईंट निकल के आ गई। मतलब कि हम पोल्ट्री फार्म के अंदर की जो दीवार बनाएंगे उसकी जो उसमें लगने वाली ईंटों की संख्या निकल के आ गई 2880। अब दोस्तों ये तो निकल के आ गई संख्या, किंतु दोस्तों अब ये देखेंगे हम कि फार्म के अब ये पूर्व दिशा मान लीजिए, और ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। तो दोस्तों पूर्व और पश्चिम दिशा में हमें कितनी ईंटें लगेगी। दोस्तों वैसे तो हमें वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगेगा, कूलिंग पैड भी लगेगा, किंतु दोस्तों कहीं पे जो हमने ये जो कैलकुलेशन लिया है वो ये इंच और फीट में लिया है, तो इसके कारण हमें कुछ ईंटें एक्स्ट्रा भी लगेगी। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो है ये जो फार्म की चौड़ाई कितनी हो गई, ये 30 फीट, और ये भी कितनी हो गई 30 फीट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 30 को पहले 12 में कन्वर्ट करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें जो है ये फीट है, इसको इंच में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 12 36 360 इंच आ गई। अब दोस्तों अब ये हमें पता है कि 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में अगर हम 8 से अगर भाग करते हैं तो हमारी टोटल जो ईंट की एक लाइन की संख्या निकल के आ जाती है 45। तो दोस्तों अब इस प्रकार से मान लीजिए कि हमने टोटल 10 फीट हाइट अगर रखी हमारी दीवार की, तो 45 का जो हम कितने से गुणा कर देंगे, पैंतालीस का जो हम जो है 30 से 45 का गुणा हम करेंगे 30 से। अब वो दोस्तों कैसे करेंगे, क्योंकि टोटल हमने जो टोटल साइड दीवार की जो हाइट मानी 100 करीब 10 फीट, तो 10 फीट में हमने 12 का गुणा किया तो कितना आ गया 120 इंच। अब 120 में हम 4 से भाग करेंगे, टोटल संख्या निकल के आ जाएगी 30 लाइन, मतलब कि 30 लाइन जो है ईंट की अगर हम 45 की लगा देंगे तो टोटल 10 फीट हाइट हो जाएगी। तो दोस्तों हमने 45 और 30 का गुणा किया तो कितना आ गया 1350 ईंट। अब दोस्तों चूंकि हमने एक साइड की दीवार की कैलकुलेशन लगाया, अब हमें दूसरी साइड की दीवार का कैलकुलेशन लगाना है। सिंपल सा, हमने कुछ नहीं किया, 2 का गुणा कर दिया, टोटल निकल के आ गया 2700। मतलब कि अब हम ये देखेंगे कि हमें जो है 5760 ईंट तो हमें ज़मीन के नीचे लगी, ज़मीन से ऊपर तक जो है फार्म को 2 फीट उठाने में लगी। उसके बाद में हमें लगी 2800 ईंट हमारी साइड दीवार बनाने में लगी, 2880 मतलब 2900 ईंट, और यहाँ पे लगी हमें 2700 ईंट। तो दोस्तों अब ये देखेंगे कि हमें जो है 5000 मुर्गियों के लिए अगर हम पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें तो हमें टोटल ईंट कितनी लगी। देखिए दोस्तों टोटल 5760, 2880 और 27, इन तीनों का हमने सम किया तो 11340 ईंट हमें टोटल लग रही है। मतलब कि हम 5000 मुर्गियों के लिए अगर हम फार्म बना रहे हैं तो हमें 11340 मतलब कि 12000 के आसपास हमें ईंट टोटल लगेगी। मतलब कि अगर हम 6 ट्राली ईंट अगर खाली करवा लेंगे तो हमारा जो है काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पे टोटल अगर एवरेज अगर एक ईंट की अगर हम कॉस्ट देखें तो 7 रुपये चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 12 में 7 का गुणा करेंगे, टोटल निकल के आ जाएगी 84,000। मतलब कि टोटल हमें जो है 84,000 की ईंट लगेगी 5000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया कि पोल्ट्री फार्म के लिए हमें ईंट की गणना कैसे करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे रेती, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, सरिया और बर्तन, एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, सीमेंट की शीट और जो भी सामान जो घट रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी फ़िलहाल में हमने देखा कि सिर्फ 84,000 की ईंट अगर हमें लगा देंगे तो हमारा जो है 5000 मुर्गियों का इसी पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।